डरना मना है और हार से ही सीखना होगा। साथ ही उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं। इसी तरह का कुछ संवाद देखने को मिला जब जिला कलेक्टर ने बच्चियों से संवाद किया। बेटियों से सशक्त संवाद। पहली बात तो इतने लार्ज नंबर में बेटियां आई, उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है ये कलेक्ट्रेट जैसे कार्यालय में आके आई थिंक अपने आप में ही एक हौसला अफजाई है इन बच्चों के लिए। और जिस तरह के सवाल इन्होंने पूछे, इनकी प्रॉब्लम्स भी सामने आई और जो कुछ मेन इश्यूज हैं हेल्थ हाइजीन वो जो इन्होंने हाईलाइट किए, तो आई एम श्योर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। काउंसलिंग बाय कलेक्टर कार्यक्रम। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक गर्ल चाइल्ड की एम्पावरमेंट के प्रति हम क्या काम कर सकते हैं उसका एक शुरुआत किया है और इसी के साथ हम कुछ और स्टेप्स आगे धीरे धीरे लेंगे जिनके ऊपर हम लोग एजुकेशन विभाग के साथ बैठ के प्लान कर रहे हैं। 5वीं कक्षा की नव्या बनी एक दिन की कलेक्टर। मैंने ये पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स, और सर ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था कि वो गर्ल्स इज वेरी ब्यूटीफुल। एक प्यारी सी बच्ची के क्यूट से सवाल ने दौसा कलेक्टर कमरुल जमा चौधरी के काउंसलिंग बाय कलेक्टर कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए और नव्या को कलेक्टर साहब ने एक दिन के लिए जिले का कलेक्टर बनाकर सम्मानित किया। दौसा में बेटियों को सशक्त बनाने की अभिनव पहल के तहत 50 से अधिक विभिन्न स्कूलों की बालिकाएं शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की बालिकाएं शामिल हुईं। इस दौरान बालिकाओं ने कलेक्टर से संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में बालिकाओं के सवालों के जवाब देने के लिए खुद कलेक्टर के साथ ही कई और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मैंने उनको वही ये चीज़ कही कि डर की कोई जगह जिंदगी में होनी नहीं चाहिए। डरना मना है और हार से ही सीखना होगा। साथ ही उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं। इसी तरह का कुछ संवाद देखने को मिला जब जिला कलेक्टर ने बच्चियों से संवाद किया। बेटियों से सशक्त संवाद। पहली बात तो इतने लार्ज नंबर में बेटियां आई, उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है ये कलेक्ट्रेट जैसे कार्यालय में आके आई थिंक अपने आप में ही एक हौसला अफजाई है इन बच्चों के लिए। और जिस तरह के सवाल इन्होंने पूछे, इनकी प्रॉब्लम्स भी सामने आई और जो कुछ मेन इश्यूज हैं हेल्थ हाइजीन वो जो इन्होंने हाईलाइट किए, तो आई एम श्योर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। काउंसलिंग बाय कलेक्टर कार्यक्रम। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक गर्ल चाइल्ड की एम्पावरमेंट के प्रति हम क्या काम कर सकते हैं उसका एक शुरुआत किया है और इसी के साथ हम कुछ और स्टेप्स आगे धीरे धीरे लेंगे जिनके ऊपर हम लोग एजुकेशन विभाग के साथ बैठ के प्लान कर रहे हैं। 5वीं कक्षा की नव्या बनी एक दिन की कलेक्टर। मैंने ये पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स, और सर ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था कि वो गर्ल्स इज वेरी ब्यूटीफुल। एक प्यारी सी बच्ची के क्यूट से सवाल ने दौसा कलेक्टर कमरुल जमा चौधरी के काउंसलिंग बाय कलेक्टर कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए और नव्या को कलेक्टर साहब ने एक दिन के लिए जिले का कलेक्टर बनाकर सम्मानित किया। दौसा में बेटियों को सशक्त बनाने की अभिनव पहल के तहत 50 से अधिक विभिन्न स्कूलों की बालिकाएं शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की बालिकाएं शामिल हुईं। इस दौरान बालिकाओं ने कलेक्टर से संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में बालिकाओं के सवालों के जवाब देने के लिए खुद कलेक्टर के साथ ही कई और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मैंने उनको वही ये चीज़ कही कि डर की कोई जगह ज़िंदगी में होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है हम सब ज़िंदगी में कहीं ना कहीं निराश हुए हैं, फेल हुए हैं या कोई एग्ज़ाम में रह गए हैं, तो उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ें और फिर डर की कोई जगह बचती नहीं है। दौसा का जिम्मा संभालने के बाद कलेक्टर चौधरी ने एक से एक नवाचार किए जिसके तहत बच्चियों को सुरक्षित समाज देने के साथ ही उनके मन से डर को भगाना मकसद था। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या सोचते हैं सोसाइटी के, लड़के क्या सोचते हैं सोसाइटी के, उसी से हमारा गर्ल चाइल्ड जो है वो सेफ रहेगा, उसी से हमारा माहौल सेफ रहेगा। सबसे पहले
बच्चियाँ क्या सोचती हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। कलेक्टर साहब से मिलकर न सिर्फ छात्राएं खुश हैं, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ा है। और मैंने सर से ये पूछा था कि जो एग्ज़ाम के दौरान जो स्ट्रेस आता है स्टूडेंट्स को, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो सर ने एक अच्छी सी स्ट्रेटजीज बताई थी। बच्चियों के सवाल का कलेक्टर साहब ने खुद जवाब दिया, तो बाकी अधिकारियों ने भी काउंसलिंग में शामिल छात्राओं का उत्साह बढ़ाया और उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। जिला कलेक्टर ने भी बच्चियों को भरोसा दिया है कि जो भी समस्याएं आई हैं उनका समाधान करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके प्रत्येक समस्या का समाधान कराया जाएगा, ताकि हमारे ज़िले की बच्चियां पढ़े और आगे बढ़े। साथ ही दौसा ज़िले में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा ताकि बाल लिंगानुपात भी बढ़ सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। मेरे पापा ने छोटी सी ये फैक्ट्री लगा रखी थी दिनों से, तो मैं उसी को चला के अपना खर्चा निकाल रही हूँ। क्या तुम पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई नहीं करते। अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो मेरे घर को कौन संभालेगा, और बैंक में जो लोन है उसको भी भरना है। अच्छा, तो फिर उसको कौन देगा। सुनकर यकीन नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे। खेलने, खाने और पढ़ने लिखने की उम्र में अगर सिर से पिता का साया उठ जाए, माँ डिप्रेशन में चली जाए, छोटे भाई का स्कूल छूट जाए, परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी हो जाए, तो अच्छों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाती है। लेकिन श्री गंगानगर की 15 साल की रानी इन तमाम मुश्किलों का बड़ी बहादुरी से सामना कर रही है। 5 महीने पहले पापा रोड पे जा रहे थे, जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो पापा की डेथ हुई। अच्छा, तो अब घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है और मेरा छोटा भाई है और मैं। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी घर पे ही है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 27 की ब्रह्म कॉलोनी में रहने वाली रानी के पिता की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद अब रानी न केवल अपनी अवसादग्रस्त मां को संभाल रही हैं, बल्कि अपने छोटे भाई की पढ़ाई जारी रखने की जद्दोजहद में भी जुटी हुई हैं। इतना ही नहीं, दिवंगत पिता पर चढ़ा 19 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए वो पिता की बंद पड़ी फैक्ट्री को भी चला रही हैं। वो भी तब जब पिता की मौत के कुछ ही दिनों बाद बैंक वाले उसे नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं। पापा ने घर बनाने के लिए लिया था। फिर अब बैंक से कोई बातचीत होती है? हाँ, वो तो कहते हैं अगर पैसे नहीं दिए ना तो वो घर को छीन लेंगे। अच्छा, ऐसे कहते हैं? हाँ जी। घर पे भी आते हैं आपके? हाँ, 2 बार आ चुके हैं। मुश्किलें तमाम हैं, जिनका रानी बहुत बहादुरी से सामना कर रही है। स्थानीय पार्षद सुरेंद्र स्वामी सहित दूसरे लोगों की मदद से रानी ने अपने पिता की बंद पड़ी फैक्ट्री को फिर से शुरू किया है और अपने 9 वर्षीय छोटे भाई शिवम को नजदीकी स्कूल में दाखिला दिलवाया है। रानी अब स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। तो कोई संस्था द्वारा या कोई सरकार के द्वारा मुझे मदद मिल जाए तो मेरा जो लोन है वो कम हो जाए या माफ हो जाए तो सही रहेगा। हिंदुस्तान का जो बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें एक भारी कमी ये है कि अगर आप ईमानदारी से पैसे चुकाना चाहते हो तो आपको पाई चुकानी पड़ेगी, आपकी चमड़ी तक उतार लेंगे। और अगर आप बेईमानी करना चाहते हो, बैंक करप्ट होना चाहते हो, तो बैंक आपको मूलधन में भी छूट कर देगा, ब्याज में छूट कर देगा और आपको हाथाजोड़ी भी करेगा और आपको दोबारा खूब सारा पैसा भी देगा। रानी को लोन चुकाने में रियायत की दरकार है, ताकि वो अपने परिवार को संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रख सके और बैंक के कर्ज को भी ईमानदारी से चुका सके। क्या किसी जिम्मेदार तक उसकी फरियाद पहुंच रही है? ऐसे में पढ़ाई छोड़ चुकी रानी अब सरकार की ओर आस लगाए बैठी है कि उसके पिता के द्वारा लिए गए कर्ज में बैंक या सरकारी स्तर पर कुछ रियायत दी जाए, ताकि वो मेहनत से अपने पिता के द्वारा लिए गए कर्ज को चुका सके, साथ ही अपनी पढ़ाई एक बार फिर से शुरू कर सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर।